आप सभी को मुबारक हो, असली मुसलमानों को मुबारक हो। खामनाई के खिलाफ जहर उगलने वाले तथाकथित जो चंद मुसलमान हैं, नकली मुसलमान, उनके लिए दुख की खबर है, क्योंकि उनका इमाम मर गया है। जो खामनाई के खिलाफ हैं, उन्होंने अपनी साइड क्लियर चुन ली थी। खामनाई को भी किनारे कीजिए। जो ईरान के खिलाफ हैं, उन्होंने ईरान के खिलाफ अपनी मानसिकता दिखाकर, भले ही टोपी और दाढ़ी रही, लेकिन उन्होंने तुरंत दिखा दिया कि वो आले यहूद को और अमेरिका को अपना इमाम और अपना रहबर मानते हैं। उनके लिए बड़ी तकलीफ की बात है। रोना आज के बाद, बहुत गम मनाना, अपनी भीड़ इकट्ठा कर लेना जो खामनाई के खिलाफ है, और भाई खूब जो है चर्चा करना कि अब आगे क्या करना, अब किसे इमाम मानना है। हजरत, आपकी स्क्रीन पर लिंडसी ग्राम है। यह अटॉर्नी जनरल यूनाइटेड स्टेट हैं, सेनेटर हैं, ठीक, यानी सांसद। अगर आप इनका चेहरा पहचान रहे हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं पहचान रहे तो ये वही सेनेटर है जो ईरान के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगल रहा था, और इसका ही बयान मैं लगातार आपको दिखाता रहता था फॉक्स न्यूज पर बैठ के। ईरान के खिलाफ ये जहर उगलता था। हजरात हजरात हजरात, मर गया है सुअर। ये लिंडसी ग्राहम, ये लैंडा मर गया है। अल्लाह अकबर। अब इसे देखिए, अब जो खामनाई के खिलाफ हैं, लोगों से पूछेंगे, अपने इमाम से पूछेंगे अब क्या करें, ये तो मेरी ईरान की जय जय हो गई, क्योंकि अब फंस गए साले वो। कैसे? अगर कहेंगे ये ईरान ने मारा है इसको, तब भी ईरान की जय जय के लोग, ईरान ने कत्ल कर दिया, ईरान ने बदला लिया। और अगर कहेंगे नहीं, वो तो नेचुरल डेथ थी जी हजरत, नेचुरल डेथ थी, तो फिर यहां पर यह बात आएगी कि अल्लाह ईरान के साथ है। तो फिर मुल्ला करे कैसे, ईरान की बुराई करे कैसे? तो मुल्ला फंस गया। सही बात यह है दोस्तों। अब बताता हूं कि यह आदमी भारत के खिलाफ कैसे था। मेरे हिंदू भाइयों, अगर राम मंदिर से चोरी से फुर्सत मिल गई, मुसलमानों को देखकर भगवान को याद करने के लिए थोड़ा सा सब्र आ गया कि नहीं यार, हर चीज में हिंदू मुसलमान नहीं करना है, तो अपने बाप के भाई, ये जो ग्राम मरा है भाई साहब, इसने भारत मां पर, हमारे हिंदुस्तान पर, भारत पर 500% टैरिफ लगाने की मांग की थी। यह आदमी डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीब था। डोनाल्ड ट्रंप के नेताओं का यह सबसे बड़ा नेता था, और इतना बड़ा यह था, इतने ऊंचे पद पर था, यह रिटायर नहीं था, ऊंचे पद पर था, 71 साल का था। यह ही वो इंसान था जो कि इजराइल की तरफ से गुलाबी सुअर की टीम में रहकर गुलाबी सुअर को भड़का रहा था, और इसी के कहने पर ये एडवाइजर भी, करीबी भी, ट्रंप का दोस्त भी, इसी ने गुलाबी सुअर को समझाया था कि डायरेक्ट हिट करेंगे खामनाई को, डायरेक्ट हिट करेंगे ईरान को, और उसके बाद ईरान की सरकार गिर जाएगी। यानी इसी के कहने पर ईरान पर हमला किया गया था। नेतन्याहू इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था, यह डोनाल्ड ट्रंप को उकसा रहा था। रिपोर्ट यह है कि यही ग्राहम नाम का गणचट्टा था, इसने नेतन्याहू की तरफ से ट्रंप को चढ़ाया, कॉन्फिडेंस में लिया और ईरान पर हमला करवाया। उसके बाद क्या क्या हुआ आपके सामने है। अब यह वारदात कैसे हुई, यह मौजज़ा हुआ कैसे? यह हराम की नस्ल का कुत्ता यह पहुंचा यूक्रेन। यूक्रेन की सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीर आपके सामने है। यह 2 दिन पहले की तस्वीर है। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति से मुलाकात की, वहां ड्रोन इसने हाथ में लिया, जहां ड्रोन प्रोडक्शन हो रही थी, ये उस जगह पहुंचे, और ये 2 दिन पहले की इसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। हजारों बच्चों का कातिल, ईरान पर हमला करवाने में सबसे अहम रोल निभाने वाला, यूक्रेन के साथ हाथ मिलाकर रूस के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला, यह 71 साल का जानवर कुत्ता सोचा भी नहीं था कि ये परसों इस दुनिया में नहीं होगा। हुआ यह कि वापस आया यूक्रेन में, ज़ेलेंस्की से मिलकर वापस आया, अमेरिका में अपने घर पर था। अचानक तबीयत बिगड़ी, एम्बुलेंस को फोन किया गया। जब तक एम्बुलेंस आई, पता चला कि चचा तो निकल लिए, यानी हार्ट अटैक बताया है
कि हार्ट अटैक से इसकी मौत हो गई। अब दो बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, पहला इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ईरान पर। जी हाँ, ईरान पर इल्ज़ाम है कि ये काम ईरान ने करवाया है। अमेरिका के टॉप के जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरा इल्ज़ाम है रशिया पर कि ये काम रशिया ने करवाया है। लेकिन मेन बात यह है कि जानवर अपनी सही जगह पर पहुंच गया है। तमाम उम्मत के सच्चे ईमानदार हक पसंद मुसलमानों को, दुनिया के तमाम ईमानदार वफादार इंसानियत को दिल में रखने वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। खुद सोचिए ये कितना अहम था। नेतन्याहू ने पूरा पैराग्राफ लिखा है भाई साहब, 5 पैराग्राफ चिपका दिए उसने और बताया कि ये इजराइल का सबसे बेहतरीन दोस्त था, ये हमारा सबसे करीबी और सबसे बढ़िया साथी था। इजराइल का ये हाथ था दोस्तों, दायां हाथ था। भाई साहब कटा तो सही, अरे कुछ भी था इजराइल का, निमट तो गया। उधर इजराइल का जो सबसे गंदा नेता है, जो इंसानियत के खिलाफ है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी मजहब हो सबके खिलाफ है, बेंजवीर। ये देखिए, बेंजवीर ने भी पूरा एक लेटर लिखकर दुख व्यक्त किया है। वहीं गुलाबी सुअर ने भी दुख जताया है। ये देखिए, बस अल्लाह ये कर देता कि जैसा इस ग्राम के साथ हुआ है वैसा अगर गुलाबी सुअर के साथ कुछ हो जाता। हा वाह, सोच के ही इतना सुकून मिल रहा है, खुदा की कसम। खैर, दुआ करेंगे, आप भी करते रहिए, लानत भेजते रहिए। यही वो जानवर है, शायद अब वो फ्रेम देख के पहचान ले। ये देखिए, यही वो जानवर है जो अभी कुछ दिन पहले तक इस सेनेटर ने कहा था कि मैं मरते दम तक इजराइल के साथ हूं। लेकिन बुढ़े में ये बात थी, मरते दम तक इजराइल के साथ था। इजराइल का साथ देते देते चचा निकल लिए। मुल्क का गद्दार, ईरान का गद्दार रजा पहलवी ने सबसे ज्यादा लंबी लाइनें लिखी हैं। इजराइल और अमेरिका के नेताओं से ज्यादा लंबी पूरा उसने भाई साहब ऐसे लेटर लिख दिया, दुख जताया। तो रजा पहलवी ने दुख जताया है, तो वो मुसलमान जो खामनाई के खिलाफ बोल रहे थे, ईरान के खिलाफ बोल रहे थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आज उनके घर में सोग मनाया जाएगा। आपके छुपे हुए इमाम मारे गए हैं ना, तो अब खुशी मनाओ। जरा एक वीडियो देखिए, छोटी सी। There are a lot of headlines out there that are, in my view, not accurate. President Trump's resolve is not the question. The question is, when we do an operation like this, should it be bigger or smaller? I'm in the camp of bigger. Time will tell. I'm hopeful and optimistic that the regime days are numbered. सुना? अभी कुछ दिन पहले इसने कहा था कि मुझे लगता है कि ईरान की सरकार के दिन खत्म हो चुके हैं। लेकिन चचा को यह नहीं पता था कि आपके यह सिर्फ ईरान के लिए खतरा थोड़ी था। इसने क्यूबा के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने जहर उगला था और कहा था मुझे लगता है क्यूबा के दिन खत्म हो चुके हैं। यानी दुनिया को कह रहा था कि तुम्हारा दिन खत्म हो गया, तुम्हारा अबे अपना दिन तो गिन लेता। ईरान के अंदर अभी जो प्रदर्शन हो रहे थे, यानी जनाबे खामनाई के जनाजे में जो पोस्टर लगे थे, वो ये था पोस्टर एक, जिसमें ईरान के खिलाफ जहर उगलने वाले लोगों की तस्वीरें दिखाई गई थी और इसमें इस बुड्ढे की तस्वीर थी और माथे पर गोली का साइन था कि भाई निशाने पर है। बहुत सारे अमेरिकी नेताओं का इस पोस्टर में नाम था। तो इस लैंडी ग्राम ने उस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा था कि कम से कम उन्होंने मेरी फोटो तो अच्छी यूज की, अच्छा फोटो इस्तेमाल किया है। कितनी कमाल की बात है कि तस्वीर पर गोली का निशान, यानी निशाने पर तुम हो। ये करम है या मामला अंदर कुछ गर्म है, मुझे नहीं पता। लेकिन मजेदार बात यह है कि भाई इसे कोइंसिडेंट कहो या कुछ भी, निशाना था कि भाई मरोगे। अभी 4 दिन पहले की ये फोटो है कि तुम निशाने पर हो। तो क्या डायरेक्ट अल्लाह मियां से बातचीत चल रही है क्या ईरान की? हैं? मतलब या तो ईरान ने खुद मार दिया या फिर अल्लाह ने कबूल कर लिया कि चलो ये पोस्टर मुझे पसंद आ गया, ये वाला काम तो
हाल फिलहाल में करेंगे। हाँ, मलकुल मौत है कहाँ, चलिए ख़त्म कीजिए एक काम। और दूसरी बात, सुप्रीम लीडर का बयान आया था कल, ये मुश्तबा खामनाई का। मुश्तबा खामनाई ने बहुत सारी बातें कही, एक मेन बात कही थी, मैंने उस पर फोकस भी किया था और आपको थोड़ा जहन में डाला था आप लोगों के, कि मुश्तबा खामनाई ने कहा था कि हम अपने शहीदों का बदला लेंगे, उनको भूलेंगे नहीं, और दुनिया भर में जो हमारे सच्चे साथी हैं, इंसानियत के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं, हक पसंद हैं, वो अपने रहबर के, अपने लीडर के खून का बदला कहीं से भी लेंगे। तो यहाँ खामनाई, मुश्तबा खामनाई ने ये कहा और उधर पोस्टर पर इनके मत्थे पर गोल, समझ रहे हैं ना हजरात। इसके बाद ईरान की मीडिया ने ऐलान खुशी से किया है कि जहन्नम में कुत्ता चला गया है। بینندگان همیشه همراه شبکه خبر، سلام، وقتتون بخیر. لینستی گراهام، سناتور ضد ایرانی به درک واصل شد. سناتور گراهام یکی از سرسخت‌ترین چهره‌های ضد ایرانی در کنگره آمریکا بود و بارها از حملات ترامپ علیه ایران حمایت کرده بود. دفتر لینستی گراهام در توصیف علت مرگ این سناتور آمریکایی از عرض کنم به درک واصل شدن لینستی گراهام، سناتور جنگ طلب و ضد ایرانی آمریکا رو به ملت بزرگ ایران شاد باش عرض میکنم. با ادامه برنامه ها از شبکه خبر همراه باشید. ईरानियन ऑफिशियल ने उसके मैयत की खबर को शेयर करते हुए लिखा कि बड़ा बुरा हुआ, मैं तो चाहता था कि ये मरने वाला जानवर मंडे को देखता कि तेल के दाम और कितने बढ़ रहे हैं, उसके बाद निमटता। हजरात, इसी के साथ एक दूसरा भी जानवर है। आहा सुकून, या अल्लाह, ऐसे 4-5 दिन में कुछ कुछ कर दिया अगर सारी थकान मिट जाती है यार। भाई इसको देखो, ये अमीर शेख हमाद हैं। ये आप कहेंगे ये तो मुल्ला है, अरे भाई सारे मुल्ले एक थोड़ी होते हैं, हमारे मुल्लों में बहुत है जो सच के खिलाफ, खामनाई के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, समझ रहे, वो अपने अब्बा के खिलाफ, अपनी अम्मा के भी खिलाफ हैं, हर तरह से खिलाफ ही खिलाफ हैं, समझ रहे। गलत आदमी को अपना सब कुछ मानेंगे, फिर कहेंगे भाई हमारे फलाने की बेइज्जती कर दी, उनका अपमान कर दिया, उनकी तौहीन कर दी। जबकि ऐसे मुसलमान, इनकी इतनी औकात नहीं कि नाज़िया इलाही तक को गिरफ्तार करवा लें, लेकिन शिया सुन्नी करने में इनके चूतड़ों में सबसे ज़्यादा मिर्ची होती है, मतलब आग होती है कि भाई करना है। अब ये जो आदमी है ना भाई, ये पूर्व अमीर थे, पहले के अमीर थे, इनकी भी मौत हो गई है। हजरात, अब आपको समझ में आएगा कि ये बातें मैंने क्यों कही। ये भी इजराइल के काफ़ी करीब थे, यहाँ तक कि यही वो कतर के अमीर थे जिन्होंने इजराइल से सबसे पहले अपने रिश्ते ठीक किए थे। इन्हीं की ये मेहनत थी कि कतर और इजराइल के रिश्ते बहुत बढ़िया हुए और कतर और इजराइल करीब हुए। तो सब मिलकर करेंगे, क्या करेंगे, दोनों हाथ उठाएंगे और करेंगे थू, ठीक है। अब दोस्तों आप कहेंगे रजा भाई ईरान ने तो दुख जताया है। ये देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने कतर के पूर्व अमीर के मरने का दुख जताया है और लिखा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन भाई पर्सनल है मेरा मामला, ये मेरा पर्सनल, मुझे कोई दुख नहीं है। गाजा के बच्चों के नरसंहार पर जिसका मुंह बंद रहा, एक टॉप की ताकत होते हुए अरब बहुत मजबूत हैं और तुम अगर इसके बावजूद विरोध नहीं जता पाए और जताओगे क्यों, समझ में आ रहा है कि तुम इजराइल से करीब थे और इजराइल से तुमने ही तो रिश्ते ठीक किए थे। तो ईरान को होता रहे दुख, हमको नहीं है। मोहतरम हजरात, इस खुशखबरी को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।